नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। बिलासपुर के सिम्स प्रबंधन के कार्यशैली से नाराज स्वास्थ्य मंत्री ने लापरवाही बरतने वाले डीन डॉक्टर के सहारे और डॉक्टर एस के नायक को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। पिछली सरकार ने डॉक्टर कश्यप और अन्य लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया था। इस संबंध में राष्ट्रीय जगत विजन ने डॉक्टर सहारे से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर के सारी जी आपके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगी है। आपने जो चादर खरीदी करी है वो काफ़ी महंगी चादर खरीदी है आपने लॉन्ड्री की जो मशीन खरीदी है वो भी काफ़ी महंगी है और भी बहुत सारे चार्जेस लिए। क्या है मामला और कितने दिनों तक आप इस विभाग में पदस्थ थे और क्या था ये मामला पूरा? देखिए, जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार है, क्योंकि चादरें, लॉन्ड्री मशीन और बहुत कुछ जो आरोप लग रहे हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफिस से होता है, न कि डीन ऑफिस से। मैं वहाँ पे 2021 से पदस्थ हूँ। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे वहाँ पदस्थ किया, क्योंकि वहाँ पे 10 सालों से जो क्लास 3, क्लास 4 जो वहाँ पे सेलेक्ट हुए थे उसका परीक्षावधि ख़त्म नहीं की गई थी वो, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था तत्कालीन अधिष्ठाता और अन्य लोगों के बीच में, जिसकी जाँच अभी भी लोक सेवा आयोग में चल रही है। मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो लॉन्ड्री की बात कर रहे हैं आप, लॉन्ड्री भी मेरे आने के पहले खरीदी गई थी, जिसका जो IFB मशीन के द्वारा मेरे जब जांच करने बोला गया था तो हमने जांच करके भेजी गई थी। उसके पावर के हिसाब से उसके पैसे होते हैं, जिसकी पूरी जानकारी CGMSC और शासन को दी गई थी। उसी प्रकार जो लॉन्ड्री अभी जो चादर की बात कर रहे हैं वो भी हमने नहीं खरीदी है, न मैंने खरीदी है, मेरे डीन ऑफिस से खरीदी गई, न सुप्रीम ऑफिस से। जैसा कि हमने जो अभी ऑटोनॉमस बॉडी में एक प्रपोजल रखा था कि लगभग इतने रुपए का चादर खरीदी जाएगी, क्योंकि ऑटोनॉमस के थ्रू कर देंगे, क्योंकि शासन इसमें बजट नहीं देता और पूरा शासकीय पालन होता है, जो भंडार क्रय नियम को पालन करते हुए। और जो भी चादरें खरीदी जाती है वो ग्रामीण क्या बोलते हैं, खादी भंडार से खरीदी जाती है, जो शासकीय दुकान से होती है, उसके रेट के हिसाब से। और उसमें ये तय किया गया था, जो हमारे अभी पदस्थ हैं OSD साहब मिस्टर प्रसन्ना IAS हैं, जो PIL के बाद में निर्देशित दिए थे कि हर दिन बदली जानी चाहिए चादरें। तो जो वाइट चादरें होती थी उससे पता नहीं चलता था कि भी बदली की नहीं बदली करके, तो उसके हिसाब से उन्होंने मापदंड लेके नोटशीट से आपको पता चल जाएगा, उसमें पूरा डिटेल नहीं लिखा था, इसलिए शायद आरोप लगा हो। परंतु इसमें कोई भी खरीदी अनियमितता नहीं हुई है, क्योंकि हम जो भी खरीदते हैं भंडार क्रय नियम के अनुसार खरीदते हैं। एक चीज़ और है सर, ये भर्ती को लेकर जो ACB और EOW इसमें जांच कर रही है, ये मामला कब का था और ये क्या आरोप था और किसके ऊपर आरोप था? ये मामला 2013-14 में जो भर्ती हुई थी, जो पहले जो सिम्स में क्लास 3, क्लास 4 एम्प्लॉय थे, उन्हीं में से कुछ लोगों को फिर से भर्ती की गई थी। इसी में बहुत करप्शन का आरोप लगा था तत्कालीन डीन और उसके जो भी कनिष्ठ अधिकारी थे उनमें से, और उनकी जांच अभी भी चल रही है। जो लोक आयोग है उसकी हमसे पूछा भी गया जानकारी, उसकी पूरी लिस्टिंग हमने शासन को दे दी है, परंतु शासन उसमें अभी तक कार्रवाई की नहीं है। इसके लिए मेरे को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कि इसका कल्याण कैसे किया जाए। जो बेचारे 10 साल से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, ना उनका कुछ बढ़ोतरी हो रही थी वेतन का, तो मैंने जाकर वहाँ पे जैसा निर्देश था शासन का, तो मैंने पूरी जांच पड़ताल करके उनका परीक्षा अवधि ख़त्म की। जो आज खुश हैं, जिसके परिवार में जहाँ 20,000 मिलता था वहीं पे उसको अब 40,000 लगे। क्लास 3, क्लास 4 लोग बहुत खुश हैं मेरे कार्य से। परंतु अचानक ये मेरे पर आरोप लगना मुझे खुद को आश्चर्य लग रहा है, कि मैंने ऐसा तो कोई किया ही नहीं काम। जो आरोप लग रहा है कि अनुपस्थिति का, मेरे बड़े भाई साहब का देहांत हो गया अचानक। मैं संडे तक वहीं था, संडे को दोपहर तक मैं वहीं था। दोपहर के बाद मुझे पता चला तो मुझे अचानक नागपुर जाना पड़ा, और मैंने बाकायदा अपना आवेदन पत्र कमिश्नर महोदया को दिया। कमिश्नर महोदया को इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ में ऐसा इंसिडेंस हुआ है, तो मैडम मैं जा रहा हूँ, मैं कल की बैठक में उपस्थित नहीं रह सकूँगा। और मैंने पूरा इंतजाम करके गया था, बैठक का पूरा एजेंडा कॉलेज का। और सुपरिटेंडेंट साहब ने जो हॉस्पिटल का एजेंडा बनाया वो उनसे क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे कि आप चादरे की बात कर रहे हैं, वो उनका सटीक जवाब दे सकते हैं। मुझे जिस तरह जानकारी है कि नोट शीट में जो भी आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए की चादर है और कितने रुपए का। आप खुद सोच सकते हैं कि 3,000 की कोई चादर लेगा क्या? हम ग्रामोद्योग से लेते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता। लोगों ने आरोप लगाया कि CC कैमरा 75,000 रुपये का। आप खुद सोचते हैं कि वो 7,000
500 का होगा तो उसको 75,000 कर दिए। वो भी भंडार क्रय नियम से, ई मानक से लिए हमने। ऐसा भी नहीं, उसकी जांच भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऐसी कोई खरीदी नहीं करी जिससे हम पे आरोप लगा रहे हैं। और जो भी खरीदी की गई वो पुराने तत्कालीन जो सुपरिटेंडेंट और डीन थे उन्होंने की है। एक चीज़ और है सर, जो भंडार गृह में जितने भी के साथ साथ जितने भी जो चीज़ें खरीदी जाती थी वो अचानक कबाड़ बन जाती थी। कबाड़ में भी भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, कबाड़ तो जब ही निकलता है जब उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है। जैसे कुछ मशीनें हैं, कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे झाड़ू करते करते जैसे कि वो ख़राब हो जाती है तो कबाड़ में चले जाती है। उसी प्रकार के कुर्सी टेबल्स हैं जो कबाड़ में आ जाती है। अलमारी है 20-20 साल के। आपको पता है ये हॉस्पिटल 60 साल पुराना है, जर्जर स्थिति में है। हम उसको रिपेयर करवा करोगे। आपको बता दूं, इसका मेंटेनेंस का जो चार्ज है PWD वाला लिया गया था, पर PWD ने आज तक उसका रिपेयर नहीं किया। जब ये PIL लगा तब से PWD कार्य कर रही है। उसमें ही बोलती है हमारे पास बजट नहीं है। अब हमारे पास इतना पावर नहीं कि हम उनको कुछ निर्देशित कर सके। इसका पूरा हमने ब्यौरा शासन को दिया है। हमारे पे जो आरोप लगा रहे हैं बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं तो स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि ये आरोप को खारिज करते हुए मुझे पुनः बहाल करने की कष्ट करें। तो ये थे डॉक्टर सारे जी। इनका ये कहना है कि ये जो आरोप लगे वो कहीं ना कहीं निराधार हैं और कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है वो मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसी अपडेटेड खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।